अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान किया था। इसका निफाज आज से हो रहा है। आइए देखें कि इससे सियासी, जियोपॉलिटिकल और ओवरऑल भारत और अमेरिका के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था तो उन्होंने इसकी दो वजूहत बताई थी। एक ये बताया था कि यूक्रेन से की जंग जारी है, इसके बावजूद भारत जो है वो जो डिस्काउंटेड रशियन तेल है वो खरीद रहा है, जिसकी वजह से ये जो जंग है इसके फैलाव में मदद मिल रही है और हजारों बेगुनाह अफराद जो हैं वो इस जंग में कत्ल हो रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड है उसमें भारत का पड़ला जो है वो बहुत भारी है, वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाता रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, और अमेरिका को इससे नुकसान हुआ है। तो ये बुनियादी वजूहत थी। अब जो देखें कि भारत जो है वो अमेरिका और भारत की के जो ताल्लुकात हैं उनको किस पस मंज़र में पेश करता था। वो ये पेश करता था कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती है, ज़ाती किस्म की दोस्ती है, और ये दोस्ती ऐसी है जो कि जियो पोलिटिकल मफादात हों, बाहमी मफादात हों, इलाके के मफादात हों या दूसरे किसी स्टेट के मफादात हों, उनसे बुलंद है और ये इनके ऊपर जा सकती है। तो आपने देखा कि ये यूक्रेन के पस मंज़र में जब इसका टेस्ट हुआ तो ये नाकाम रही, और इससे ये भी साबित हो गया कि ज़ाती दोस्तियाँ जो हैं वो रियासत के जो ताल्लुकात होते हैं उसके अंदर मफादात के ऊपर भारी नहीं पड़ती, बल्कि वो यहाँ आकर रुक जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं। दूसरा देखना यह है कि भारत ने किन शोबों में बहुत ज़्यादा वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो 3-4 शोबे हैं जिसमें टेक्सटाइल्स हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, और तीसरे आईटी का शोबा है। इसमें भारत ने मोदी सरकार के ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी और बहुत ज़्यादा रिलाई किया था। ज़्यादातर ट्रेड जो था उनका तकरीबन 106 से 108 बिलियन डॉलर एनुअली यानी सालाना ट्रेड जो है इनके दोनों के दरमियान है। ये अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिलायंस है। अगर भारत जो है वो कोई डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है, दूसरी जगह तलाश करने की कोशिश करता है फौरी तौर पर, तो वो इतना आसान नहीं होगा एकदम से डाइवर्सिफाई करना। ट्रेड जो है वो कोई खेल तमाशा नहीं है। ये बातें जो इकोनॉमिक माहिरीन है वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी मंडियाँ तलाश करना एक दिन या एक साल का काम नहीं है, इसमें सालों की मेहनत दरकार होती है। उसके अलावा भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने बेतहाशा फ़ायदा उठाया अमेरिका में ट्रेड करके, खास और उसके अलावा आईटी की इंडस्ट्री के ऊपर भी भारत के जो माहिरीन वगैरह थे वो बहुत छाए रहे, उनके टेक्नीशियन जो है छाए रहे, आप देख सकते हैं, और इसका बार बार जिक्र भी हो चुका है। तो अब लेकिन दूसरी एक और बात जो थी वो भारत को ये इस तौर पर पेश किया जाता था कि वो चाहे चीन का मुकाबिला, खास तौर पे इंडो पैसिफिक के अंदर उसका मुकाबिल है, बहरे हिंद के अंदर चीन का मुकाबिल होगा, और अमेरिका जो है वो इसमें उसका साइड कर रहा है। क्वाड फोरम है और दूसरे कई फोरम्स हैं जिसके अंदर भारत और भारत और अमेरिका जो है वो एक साथ माहिदों में शामिल हैं। अभी बाइडेन के ज़माने में जब एक ट्रेड रूट का माहिदा हुआ था जो कि जाना था बॉम्बे से होकर दुबई और दुबई से यूरोप और यूरोप से अमेरिका तक, उस जो कि बनना था इसका बेल्ट एंड रोड का ऑल्टरनेटिव, उसके अंदर भी भारत शामिल। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनकी बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप है। लेकिन जब यूक्रेन की जंग का मामला आया और सदर ने ये ट्रंप ने ये रेड लाइन ड्रॉ कर दी कि अगर कोई रूस की मदद करेगा, और ख़ास तौर पे भी आपने देखा कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे अलास्का में वो भी नाकाम हुए। इससे भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो बहुत नाराज़ हैं, नाखुश हैं कि सदर पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी और जंग नहीं रोकी, और अब वो कहते हैं कि जो भी कोई इस जंग के अंदर रूस की मदद कर रहा है किसी भी शक्ल में, जैसे कि उनका कहना ये है कि भारत जो है वो डिस्काउंटेड ऑयल खरीद के कर रहा है तो उसको वो सजा देंगे। तो उन्होंने बगैर परवाह किए हुए कि क्या उनकी जाती दोस्ती है, किस किस्म के ताल्लुकात उनके चलते रहे, एक डेकेड से ज़्यादा यानी 2.5 से ज़्यादा हो गए,
تو बगैर किए हुए उन्होंने लगा दिया। ये अब اس میں ایک اور چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل پاکستان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ تقریباً ٹیکسٹائل میں، لیدر میں اور دوسری کئی چیزوں میں جو پاکستان بھی وہی چیزیں بناتا ہے جو بھارت بناتا ہے، اسی خطے میں رہتا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ کا جو وہ ہے مقدار وہ کم ہے، تو اس لیے پاکستان کو اپنی مینوفیکچرنگ کی طرف بہت زیادہ توجہ دینا پڑے گی، اسے بہت زیادہ تیزی سے بڑھانا پڑے گا، تب جا کر پاکستان اس اسپیس کو فل کر سکے گا جو کہ انڈیا اور اس کے کی باہر نکلنے کی وجہ سے پیدا ہونے کے امکانات ہیں، مگر نہ دوسرے ممالک بھی کمپٹیشن کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو پاکستان کو صرف اس بات پہ خوشی نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیرف لگا دیے گئے ہیں اور ان کے ٹریڈ کم ہو گئے ہیں۔ ویسے ہم آپ کو بتا دیں کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی گزشتہ 2-3 تقریروں کے اندر یہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جی میک ان انڈیا اور میڈ ان انڈیا اور سیلف ریلائنس جو ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ تو اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت شدید پریشان بھی ہیں، اور پھر ان کے الیکشن بھی 2-3 بڑی اسٹیٹس کے اندر بھی آنے والے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر یہ جو ٹیرفس ہیں اثر انداز ہوں گے، اور جو اپوزیشن ہے وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائے گی۔ تو بہت سارے معاملات ہیں جس سے کہ مودی سرکار کو بہت زیادہ تشویش ہو گئی ہے ٹیرف لگانے کے باوجود۔ لیکن اگر اس میں دیکھا جائے ٹوٹل کانٹیکس کے اندر، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ جیو پولیٹیکل بھی ہوں گے، سیاسی بھی ہوں گے، اور باہمی تعلقات کے اوپر بھی ہوں گے۔ خطے کے ملکوں کے درمیان جو ممالک ہیں ان کے باہمی تعلقات پہ بھی ہوں گے، اور بھارت اور امریکہ کے باہمی تعلقات پہ بھی ہوں گے۔